नमस्कार मित्रों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। मित्रों, आज हमारे साथ हैं खास मेहमान श्री दिनेश सुंदरियाल जी, जो कि इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ। आइए आज कुछ बातें करते हैं, जैसे कि इनका सीधा सीधा जुड़ाव जो है वह मजदूर तबके के साथ आता है। मजदूर तबका, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 2 वर्ष से कोरोना की महामारी की वजह से जो निचला तबका है, जो मजदूर तबका है, वह खासा परेशान रहा है। 2 वक्त की कमाई के लिए भी वह परेशान है, आज भी परेशान है। एक तरफ तो लोग बाग जो हैं नीचे तबके के, या यूँ कहें कि मजदूर तबके के लोग जो है अपनी मजदूरी निकालने में परेशान हैं। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है हर विभाग को प्राइवेटेशन किया जा रहा है, हर विभाग को प्राइवेट में डाला जा रहा है, और देखा जा रहा है कि जो लोग आज किसी भी रूप से किसी सरकारी विभाग से जुड़े हैं, छोटे तबके के, मजदूर तबके के, उन लोगों के लिए क्या आगे भविष्य है, इस विषय में आज दिनेश जी से बात करें। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे दिनेश जी, जैसे कि आपका सीधा जुड़ाव जो है वो एक प्रकार से देखा जाए तो मजदूर संगठनों से है। जितने भी मजदूर संगठन हैं, क्योंकि आप इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो मजदूरों से कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव देखा जाता है। पिछले 2 साल का जो समय गया है, बड़ा विकट समय गया है मजदूर तबके के लिए। अब जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी आ रही हैं कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र हों, चाहे वह आपका यहाँ देखा जाए तो कोई डाक विभाग हो या बैंक हो या रेलवे हो, इनको जो है सीधा सीधा प्राइवेटेशन की तरफ दौड़ाया जा रहा है। कहाँ तक क्या भविष्य देख रहे हैं आप जो है इस तबके का? देखो, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से ये देश के अपने मजदूर भाई लोगों के लिए और मध्यम मीडियम क्लास के जो लोग हैं, 2014 से पहले एक हमारा जो है संविधान 1947 में जो 3 मई को जो किया था, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मजदूरों के हित में एक इसका लेवर ला बना था, संविधान बना था, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष देश का विकास हो और मजदूरों को रोजगार मिले। आज देखते हुए हिंदुस्तान में कई लोग फर्जी इंटक चला रहे हैं, और फर्जी इंटक से जो है मजदूर का नुकसान हो रहा है, साथ साथ सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, और ये सबसे बड़ा वोट बैंक पर पूरे हिंदुस्तान में मजदूर तबके का वोट बैंक है, किसान तबके का वोट बैंक है। लेकिन हमारी पार्टी अनदेखी किसानों में और मजदूरों में कर रहे। क्यों कि जब तक इन मजदूरों के जो फर्जी ठेकेदार और फर्जी को रहनुमा बने हैं, जो खाली अपनी यूनियन चला के मजदूरों का अधिकार छीन रहे हैं, पहले तो ठेकेदार लोग, फिर एक फर्जी यूनियन बना के, अभी मेरे पास जम्मू से कुछ किश्तवाड़ से पर्चे आए जिसका एक फर्जी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। मेरे पास पुख्ता सबूत है, और मैं आपके चैनल पे के माध्यम से हर सबूत रखने को तैयार हूँ, हिंदुस्तान में जौन सी जगह कहीं वो सबूत। ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था हमारा संजीव रेड्डी जी के साथ, वर्सेज हमारा जो है अंबाटी कृष्णमूर्ति। 2010 में इसका चुनाव झारखंड में हुआ था, जिसमें दुबे जी वगैरह जो है सब लोग थे। उस केस को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में गया। जब तक कोई केस फाइनल नहीं होता तो स्वयं शंभू नहीं बनना चाहिए किसी को भी। आज मैंने जम्मू में देखा कि साहब वो कोई 30 साल से, कोई 40 साल से, हिमाचल में 50 साल से पहले उनके पिताजी थे और उसका लड़का बन गया। आसाम के अंदर वो पवन घटवाल जी वो बन गए, हिमाचल में बन गए। आप राजस्थान में जो मजदूरों को खास तौर से खून चूस रहे हैं, उन्हें आप जो है ये लेबर के उसमें मेंबर बना रहे हैं आप लोग। नहीं तो सुंदरियाल जी, लोग जगह जगह कहीं जिला अध्यक्ष बन जाते हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, ऊपर से कार्रवाई नहीं होती है इनके खिलाफ। क्या कारण माना जाए कि संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? ये संरक्षण जो है हमारे, इसमें बहुत बड़ा मेरे कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में हमारी इकाई गठित है। मैं कोई, मेरे को ऊपर से कोई फाइनेंस या सोनिया जी के या राहुल जी के या प्रियंका जी के अंदर कोई फाइनेंस नहीं। हम लोग करते हैं, मजदूर लोग आपस में एक पैसे का कलेक्शन करके हम पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को और मजदूरों को मजबूत करने का, उनका समाधान करने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाते हैं। अभी इन लोगों ने, मैंने 2014 में जंतर मंतर पे 18,000 19,000 लोगों के साथ प्रदर्शन किया था, जिसमें मैंने पंजाब के जो पल्लेदार मजदूर हैं उनका जो है वेतन जो है, रामविलास पासवान उस समय जिंदा थे,
हमारे साथ जो है नवनीत सिंह जो है बिट्टू भाई जो लुधियाना से पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, उन्होंने भी शिरकत की थी। कर्नाटक के रंगनप्पा जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं और इंटक के नाम से एक टिकट भी आता है, विधानसभा का आता है और राज्यसभा मिलती है, इनका लालच क्या है कि राज्यसभा इंटक के कोटे में आए, लोकसभा हम जो है राष्ट्रीय वो बन जाएँ। और एमएलए का जो है इंटक का आज तक हिंदुस्तान में पहले 2014 से पहले जो जीते होंगे, लेकिन उसके बाद क्यों कि जब तुम लोगों मजदूरों के काम पे खरा ही नहीं उतरे, जीत कहाँ से जाओगे। अभी हम लोगों ने काम किया जलंधर के अंदर, हमारी जो है आदमपुर सीट थी, वहाँ पर आप वहाँ पे कठपुतली से अंदर कोटपुतली जी हैं जो जीते हैं कांग्रेस से, एक हमारे प्रगट सिंह हैं जो जलंधर सीट से जीते हैं, हमारी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के हैं गुरमेल सिंह चौधरी और हमारी कमलजीत दोहा जी। कुल लोगों ने बहुत काम किया। जहाँ हम लोग हैं, हमारी वर्क हैं, काम कर रहे हैं और सीट को निकाल रहे हैं। पीछे हम लोगों ने कर्नाटक में काम किया, केरला के अंदर भी हमारे जो है लड़े हैं हमारे। तो मेन क्या है कि जो ये फर्जी चला रहे हैं, मैं बहुत जल्दी इनके पे एक्शन लूँगा, इनको नोटिस भेज के इनकी कार्रवाई रोकूंगा। क्यों? इससे मजदूरों का गलत, मजदूरों के फेवर में नहीं, मजदूरों के जो है अनदेखी हो रही है और मजदूरों के नाम से लूट मचाई कर इन लोगों ने। कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण भी हो रहा है और उनके खिलाफ मान लीजिए रहनुमा बता रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो भी कार्य किए जा रहे हैं मजदूरों के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, संविधान में जो आज हम कहते हैं कि देश का संविधान से चलना चाहिए, हमारे नेता लोग भी कहते हैं संविधान के तहत है। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है इंटक का, उस संविधान में लिखा कि 3 साल बाद चुनाव होने चाहिए। क्या ऐसा आज तक एक शहर के पार्षद से लेके गांव के प्रधान से लेके देश के प्रधानमंत्री तक चुनाव होते हैं, उनका भी टाइम पीरियड होता है, किसी का 3 साल का, किसी का 5 साल का। लेकिन ऐसी इंटक में कौन सा प्रधान है जो 40 साल से लगातार आ रहा है प्रधान बन के, जो 40 साल से प्रधान बने हुए, जवानी में 18 साल की उम्र वो इंटक के अध्यक्ष बने, आज 70 साल के आज हो गए, आज बाल काले करवा के तब वो इंटक के अध्यक्ष बन रहे। मेरे को ये समझ नहीं आता उन पे पीसीसी का हाथ है, ये ऊपर हाई कमान किसका हाथ है। मैंने ये आवाज़ कई बार मैं लेटर लिखते लिखते थक गया ऊपर कि इन पे ये मुझे बताएं इनका आका कौन है। जिस तरह कांग्रेस से मजदूर दूर जा रहा है, मजदूर नज़दीक नहीं आ रहा, दूर जा रहा है। अभी मैंने देखो, आपको हमारे डोड़ा के अंदर देख लो, हमारे रियाज भाई पूरे तन मन धन से कोरोना काल में उन लोगों ने घर घर मजदूरों को जाके उनका राशन पानी पहुंचाया। जबकि ये मोदी जी अभी पीछे जम्मू में गए कि साहब हम जो हैं यहाँ पर आपको फ्री बिजली। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा मोदी जी, कौन सी ऐसा बिजली पानी है जो आप फ्री इनके घर में पहुँचा दोगे। आप लोग पावर प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, ये सरकार उन्हें बंद करने जा रही है, चाहे वो हिमाचल को हो, चाहे उत्तरांचल का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो। जिस पावर प्रोजेक्ट के अंदर 10-20 हज़ार हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसको आप सौर ऊर्जा में ले जा रहे हो, जिसमें 5 आदमी उसको जो है सौर ऊर्जा को चलाओगे। आप तो 45,000 40,000 कर्मचारियों पे आप उनका हाथ काट रहे हो, उनको तो रोजगार से बेरोजगार कर रहे हो। और आप कह रहे हैं कि जो आपके दादा नाना रहते थे वो उस तरह नहीं रहा जा। हम कहते हैं माननीय मोदी जी, हमारे दादा परदादा नाना नानी बहुत बढ़िया, आज के हिंदुस्तान से पहले बहुत हिंदुस्तान में खुशहाली थी। पहले हम देसी घी से हमारे बाप दादा रोटी खाते, हम डालडा घी खाते हैं, वो भी हमें देसी घी लगता है। आज जो देसी घी है वो हमें डालडा लगता है, वो हमें सरसों का तेल लगता है। लेकिन मोदी जी ऐसे आप सुहावने की जम्मू में रोज़गार देंगे, पहले रोज़गार आपने कहा 14 लाख रोज़गार देंगे, 15 लाख प्रत्येक के खाते में आएंगे। आप जम्मू की जनता को, जम्मू के नौजवानों को क्यों इस तरह का लॉलीपॉप दे के आते हैं देश के प्रधानमंत्री कि साहब आप जहाँ आपने रैली की है कहीं सो कैसे कर दिया अपनी रैली के चक्कर में। हमने किश्तवाड़ में देखा, हमने रामबन में देखा, हमने आपके जो हमारे गाइड हैं उनको हैंडीकैप कर दिया आपने श्रीनगर में, गुलमर्गा में श्रीनगर में हमारे जो गाइड हैं, हमारे 5-10 हज़ार लोग वहाँ पर गाइड हैं, उन्हें आपने ऑनलाइन कर दिया। जब आप ऑनलाइन और लोग वहाँ से गाइड लेंगे तो उन गाइड को कौन पूछेगा। आपने तो उनका मामला ये है कि अगर मान लीजिए ये सब योजनाएं लाई जाती हैं तो इसका सीधा सीधा जो असर पड़ रहा है, नुकसान मजदूर तबके को हो रहा है। तो इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है कि मैं फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि ये जितने फर्जी लोग इंटक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर अगर ये नहीं संभले तो मैं अगर हाईकमान ने इनकी रुचि नहीं ली, इनको अगर अंकित नहीं किया, फर्जी लोगों पर अंकुश नहीं लगाया, तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट का मैं सहारा लूँगा। क्योंकि ये इनसे हमारे मजदूरों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और साथ साथ में मैं आपके माध्यम से बता दूँ, अभी मैंने भरतपुर के अंदर एक लेबर इंस्पेक्टर, लेबर वहाँ पर अधिकारी है, और बीकानेर में वो लोग
फर्जी लोगों को एक अपने यहाँ पंजीकृत करवा के मजदूरों का शोषण है। ऐसे ऐसे मजदूर देखे मैंने जो 150 रुपये पर डे पे काम कर रहे हैं। इनके 2 रजिस्टर बने हुए हैं, एक सरकार को दिखाने के लिए उसमें 500 रुपये और मजदूर को जो दिहाड़ी देते हैं उससे 130 रुपये। और ये लूट लुटाई हमारी सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी सरकार को बदनाम करने के लिए। अभी अलवर के अंदर जो मंदिर तोड़े गए वो वहाँ के मेयर ने तोड़वाए, वहाँ की नगर पालिका ने तोड़वाए। बदनाम किसको कि कांग्रेस बंद करवा रही है। ये सिर्फ मोदी जी और ये लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगा इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी सोची समझी। 2014 से हमने कभी ये सुने नहीं कि हम हनुमान चालीसा होगा। सब लोग हनुमान में मस्जिद में नमाज भी पढ़ी जाती थी, 5 टाइम के अजान भी होती थी, हमारे त्यौहार भी होते थे, नौ दुर्गा भी होती थी, रामडोल भी होती थी, दिवाली होली भी। ये 2014 से ये क्या सोचना चाहते हैं, देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा भाईचारा ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा जो हमारे आज हमारे को वो सबसे पहले सुबह अपनी रोजी रोटी देखते हैं। लेकिन अगर ये लोग दंगा फसाद जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मरता मेरा मजदूर है, मरता गरीब आदमी है, बेरोजगार रेडी वाला, ठेली वाला, सब्जी वाला, जो रोजमर्रा की दिहाड़ी वाला है वो मरता है। कोई नेता आज तक दंगे में नहीं मरा, कोई एमपी दंगे में नहीं मरा, कोई एमएलए दंगे में नहीं मरा। दंगे में कौन मरता है? आम जनता मरती है, आम जनता को नुकसान पहुंचता है। हम कहते हैं कि आज देश का संविधान है, इस संविधान के तहत रहे, लेकिन ये नहीं कि हम लोग मजदूर को ख़त्म कर दें। ये सरकार मजदूर विरोधी है, गरीब विरोधी है। ये पजामा कुर्ते वालों को, ये पैंट कमीज वालों की सरकार गरीब को बिल्कुल इस देश से मिटा देना चाहती है। और मैं आपको और बता रहा हूँ, एक मैंने किताब में पढ़ा था गुलवर्कर के, जो आरएसएस के में लिखा था, गुलवर्कर जो है इनके हैं, कि जितना देश को कमज़ोर करोगे, गरीब वर्ग को कमज़ोर करोगे, उतना देश पे राज करोगे। यानी कि सीधी बात है, आप जितना देश की जो गरीबी जो है ये इसको ख़त्म कर दें तो उतना तुम वहाँ पे बलवान रहोगे, राज रहोगे। मैं यही संदेश दूंगा कि मेरे जो मजदूर को सबसे पहले उसको उसके बारे में सोचा जाए, और उसके जो मेहनताना है, जो मेहनताना, जो ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है फैक्ट्रियों में, ये बंद हो। कहना यह है कि जो मजदूर तबका है, चाहे वह मजदूर है या गरीब किसान है, सबसे पहले उसके विषय में सोचा जाए, क्योंकि देश की जो जड़ है वो लोग हैं, वहीं से देश चलता है। वोटर असली वो हैं, उन लोगों के बारे में सोचा जाए, उनके विषय में सोचा जाए। खैर, भाजपा की बात करें तो भाजपा पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अपनी सरकार कांग्रेस पर भी या कांग्रेस के नेतृत्व को भी समझा रहे हैं कि ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है इस समय पूरे देश में, कि कहीं से भी कोई व्यक्ति इंटक का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, जिला अध्यक्ष बन जाता है, बिना किसी सूचना के, बिना किसी चुनाव के। कोई चुनाव का समय निर्धारित नहीं है, 3 साल 4 साल, जो एक बार बन गया, बनकर वह अपना जो है 16 साल की या 18 साल की उम्र में बना और उसके बाद 60 साल तक चला आ रहा है। इस प्रकार के जो फर्जीवाड़े हैं उसको बंद किया जाए, सही मायने में मजदूर के विषय में सोचा जाए। और अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रहीं तो आगे चेतावनी भी दे रहे हैं कि इसमें जो है कानूनी कार्रवाई में भी जाएंगे, ये कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इन लोगों के खिलाफ। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।